हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, एनटीए के द्वारा नीट 2025 का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो रिलीज कर दिया गया है। तो किस प्रकार से आपको नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होगी, साथ ही किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, साथ ही कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो कंप्लीट इन पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही देखिए लगभग 160 पेज का आपका ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो कोशिश करूँगा शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको मैं लगभग छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी आपको अवेलेबल करवा दूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको जानकारी है, कल देखिए एनटीए के द्वारा ये आपका जारी कर दिया गया है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें यहाँ आप देख भी रहे होंगे, ये आपका देखिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये 7 फरवरी से 7 मार्च, 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। इसके बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर देना है दोस्तों। वहीं लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की है 7 मार्च। तो 7 मार्च लगभग 3-4 दिन बाद में आप आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में अगर बात करें करेक्शन की, तो देखिए 9 से 11 मार्च को आपको टाइम दिया गया है। इसके बीच में अगर बाई मिस्टेक अगर मान लीजिए आपसे गलती हो जाती है फॉर्म फिल करते वक्त, तो आप 9 से 11 मार्च के बीच में करेक्शन कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा विदाउट मिस्टेक के ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। वहीं बात करें आपकी फ़ीस की, तो कैटेगरी जो है आपकी ये फ़ीस है, देखिए जनरल का 1700 रुपये आपका चार्ज लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। वहीं अगर बात करें जनरल EWS कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमिलियर, तो आपका 1600 रुपये रहने वाला है फ़ीस का। वहीं SC और ST PWD कैंडिडेट्स और थर्ड जेंडर की अगर बात करें तो 1000 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ सिटी। तो देखिए 26 अप्रैल 2025 को आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा। और वहीं बताएं, देखिए आपका एक तो होता है सिटी अनाउंसमेंट और एक होता है आपका सेंटर। तो आपको सेंटर तो जिस दिन आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा उस दिन आपको पता चलेगा किस सेंटर में आपका एग्जामिनेशन है। वहीं बात करें तो सिटी, मान लीजिए जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपको 26 अप्रैल को ही पता लग जाएगा। तो आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड आप देखिए 1 मई माफ़ कीजिएगा 1 मई से आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने बताया अभी सिटी आप 26 अप्रैल को देख सकते हैं किस सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। तो 4 मई को आपका संडे के दिन आपका एग्ज़ाम है, और 2 से 5 आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। साथ ही देखिए 180 मिनट आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो आपका जो बी पोर्सन है वो आपको हटा दिया गया है, आपको सभी को जानकारी भी होगी। और कहीं ना कहीं देखिए इससे जो आपकी कट ऑफ है इस पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है, कट ऑफ आपकी डिक्रीज ही रहेगी लास्ट ईयर की कंपैरिजन में दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है। तो कंप्लीट बात करते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट ये आपकी एनटीए की है, इसी पर आपको जो फ्यूचर में जो भी अपडेट होगा यहीं आपको देखना है दोस्तों। रिजल्ट की बात करें, नीट 2025 का आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो 14 जून को टेंटेटिव जो आपका टेंटेटिव एनटीए के द्वारा आपको डेट दी गई है, और लगभग मान के चलिए 14 जून को ही आपको नेट का 2025 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो लगभग बहुत बड़ी पीडीएफ है, लगभग 160 की आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो देखिए डिटेल में पूरा देखना इसकी आवश्यकता भी नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट्स जो भी इसमें चीज़ें हैं वो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको देखिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा। एक आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, और सेकंड आपको देखिए ईमेल। दोनों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वही आपको फिल करना है, क्योंकि देखिए बाद में आप जब काउंसलिंग करवाओगे तब आपके ये सेम रहेंगे। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करोगे और खुद से अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ध्यान में रखकर ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। या आप साइबर कैफ़े पर भी अगर फिल करते हो तब भी आपको देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल मैंने बताया अभी, इनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखकर या तो आपके अपने फादर्स के या मदर्स के जो भी आपके परमानेंट मोबाइल नंबर या ईमेल है वही फिल कीजिएगा, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करोगे तब आपको ये सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज बाद में आप नहीं कर सकते। तो ये मैंने बता दिया है। और वहीं बात करें तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पासपोर्ट साइज जो भी आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स हैं उसकी आवश्यकता होगी, विदाउट मार्क्स के, जो भी यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं तो आप भी देख सकते हैं। तो शॉर्टली मैं बता देता हूँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स की आवश्यकता होगी। वहीं देखिए डेट भी दे रखी है 1 जनवरी 2025। तो इससे पहले पहले कि आपकी ये जो फ़ोटोग्राफ्स है होनी चाहिए सिग्नेचर के रूप में आपके थंब लेफ़्ट और राइट, साथ ही फिंगर्स के आपके थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा। और सिटीजन ये आपके अगर आप एप्लीकेबल हो तो ये इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सोशल कैटेगरी के रूप में अगर आप एप्लीकेबल हो तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 10th का आपकी मार्कशीट की आवश्यकता होगी डीओबी के रूप में, और इसको अपलोड भी करना होगा। ठीक है, तो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर आप एप्लीकेबल हो तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा दोस्तों। फ़ोटोग्राफ्स अगर देखिए खुद से आप अगर फिल करते हो फॉर्म तो इसमें आपको पीडीएफ
JPG इस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। साथ ही ये आपकी 10 KB से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो देखिए कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आराम से आप पढ़ लीजिएगा। हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन पर ही बात करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी बातें हैं आपको ध्यान में रखना है। लगभग ये आपका देखिए 160 पेज का है और ये आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर का है कि आपका रहने वाला है। और देखिए कहीं ना कहीं जो आपका एग्ज़ाम टाइम जो बी पार्ट को हटाया गया है या टाइम कम कर दिया गया है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो अच्छा ही है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार आपका जो नेट का कंपटीशन है वो कम ही रहने वाला है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो आपकी कट ऑफ है वो डिक्रीज रहेगी, क्योंकि 2020 कोविड के बाद में आपका जो बी पोर्शन है वो आपको देखने को मिला था, उससे कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा था। और देखिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब उसमें कोड, ये देखिए एग्रीकल्चर आपका लिस्ट ऑफ ये व्यवसाय का ऑक्यूपेशन का है, तो इसमें एग्रीकल्चर पिताजी का क्या है, बिजनेस है, मेडिकल है, इंजीनियर है, तो ये आपका कोड है। इसमें इनकम है तो इनकम के लिए ये कोड फिल होगा। लिस्ट ऑफ क्वालिफ़िकेशन अगर देखिए आप बिलो 10th है या आपका 11th-12th है, डिप्लोमा इंजीनियर, तो ये आपके कोड होते हैं, ठीक है ना। ये आपकी कैटेगरी के कोड हैं, OBC जनरल, ठीक है ना, ये आपके कोड फिल होंगे उसमें। बात कर लेते हैं स्पेशली किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। मैंने अभी आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बता दी है। उसके बाद में आपका अगर मान लीजिए ऑलरेडी अगर आप एग्जिस्ट करते हो तो आपको लॉगिन कर देना है। और आपका रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट्स हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन देखिए इसमें किस प्रकार से आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है, पेमेंट करना है, उसके बाद में कन्फर्मेशन। तीनों चारों स्टेप कंप्लीट होने के बाद में आपको जो आपका एप्लीकेशन है इसका प्रिंट आउट ज़रूर से ले लेना है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं किस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ से आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ आप देख भी सकते हो किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स का क्या है। तो कंप्लीट यहाँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया भी हुआ है और ये मैंने बता दिया है। जैसे आप इस प्रकार विंडो पर आओगे तो आपका ये सामान्य श्रेणी के लिए इतनी फ़ीस लगेगी, OBC ST के लिए इतनी लगेगी, थर्ड जेंडर की या आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ फ़ीस दी हुई है। आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर कैंडिडेट्स है तो उसकी 9,500 रुपये है। और ये कंप्लीट आप यहाँ से देख लीजिएगा। आवेदन करते वक्त 3 चरणों में होगा। पहला आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपका एप्लीकेशन, थर्ड आपको पासवर्ड बनाने होंगे दोस्तों, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन में आपको ठीक है आपके देखिए एप्लीकेशन ये दिया हुआ है फ़ोटोग्राफ्स के बारे में, ठीक है, आपके थंब इम्प्रेशन के बारे में। और ये आपको फ़ाइल जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे किस प्रकार से होगा, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स, कंप्लीट आप आराम से यहाँ इसको पढ़ के भी फॉर्म फिल कर सकते हो। और देख लीजिए मैंने बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगी। और वहीं देखिए पासवर्ड के रूप में आपको लगभग ये यहाँ बताया हुआ है किस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाने हैं। तो लगभग 8 से 13 की नंबर के बीच में आपका एक कैरेक्टर में पासवर्ड बनेगा। कम से कम उसमें एक केस अल्फ़ाबेट का होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद में आपको जैसे ही आप कंप्लीट ही फिल कर दोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम, यहाँ आपको क्लिक कर क्लिक एयर टू प्रोसेस, नेक्स्ट जैसे ही करोगे उसके बाद में आपका थर्ड स्टेप ये आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको देखिए पर्सनल डिटेल फिल कर देनी है दोस्तों। इसमें अभ्यर्थी का नाम आएगा, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम आ जाएगा, फिर आपका DOB जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ फिल कर देनी है, फिर आपका जेंडर। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपकी कन्फर्मेशन पर्सनल डिटेल, ये आपका वापस कन्फर्मेशन आपको करना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है वर्तमान प्रेजेंट एड्रेस, आपका यहाँ आपका पता आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपकी लोकेलिटी, कंट्री, यहाँ आपका स्टेट आ जाएगा, यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट, साथ ही आपका पिन कोड जो भी है। फिर आपको अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस मैंने बताया, ईमेल और आपका मोबाइल नंबर, ये बहुत ही अच्छे से फिल कीजिएगा दोस्तों। तो ईमेल आपको यहाँ फिल कर देनी है, कन्फर्म ईमेल करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर जो भी आपके सुचारू रूप से परमानेंट हो, जो चल रहे हों, उन्हीं को आपको फिल करना है। वैकल्पिक अल्टरनेटिव आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों। सेम एज द जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है अगर वही रखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको यहाँ क्लिक कर देना है। और पासवर्ड मैंने बताया आपको लगभग 8 से 13 स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में ही आपको इतने नंबर में ही पासवर्ड आपको बनाना है। तो कंप्लीट आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। फिर आपको जो भी यहाँ क्वेश्चन पुटअप करता है, यहाँ क्लिक करने के बाद में जो भी क्वेश्चन आए उसको आपको यहाँ फिल कर देना है कैप्चा के रूप में। यहाँ आपको सबमिट कर नेक्स्ट
स्टेप पर आपको आ जाना है दोस्तों। तो फोर्थ स्टेप आपका इस प्रकार से रहने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। ये आपको इस प्रकार से विंडो ओपन होगा। उसके बाद में आपको, अगर आप एडिट करना चाहते हो रजिस्ट्रेशन में तो एडिट कर सकते हो, और सबमिट करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको ये इस प्रकार से इसको क्लोज कर देना है। फिर आपके देखिए SMS के थ्रू आपका ये ऑथेंटिफिकेशन होगा। उसके बाद में देखिए आप इस प्रकार से अभ्यर्थी का नाम, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है, आपकी DOB, आपका जो भी जेंडर है कंप्लीट, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आपका परमानेंट एड्रेस आ गया, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट एड्रेस आ गया, जो भी मैंने अभी ऊपर बताया कंप्लीट आपके सामने इस प्रकार से ये विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप अपना देखिए मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आएगा तो उसको सिर्फ आपको यहाँ फिल कर देना है। सबमिट के बाद में आपको ये रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ जब आप अपने मोबाइल नंबर पर आए हुए जो भी OTP है यहाँ सबमिट करोगे, यहाँ फिल करोगे, तब आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर एंड प्रोसेसिंग फॉर द कंप्लीटिंग। अब आपका रजिस्ट्रेशन ऊपर कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट आपका जो स्टेप है। सेकंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इसमें जो भी देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका दो, एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है आपका, सबसे पहले देखिए आपको ये आपका ईमेल है या पेमेंट है या एप्लीकेशन फॉर्म है, तीनों आपका पेंडिंग है। जैसे जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ये आपको इस प्रकार से शो होता रहेगा। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ आपको क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, पहले पर रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट हो गया है। सेकंड आपका रजिस्टर जो आपकी पर्सनल डिटेल है उस पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ आपको क्लिक कर देना है। ये आपके सामने एप्लीकेशन नंबर, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे ये आपका क्रिएट हो जाएगा। तो पर्सनल डिटेल पर जैसे आप क्लिक करते हो उसके सामने, तो आपके सामने इस प्रकार से ये आपका विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको देखिए कैंडिडेट नेम, ठीक है, ये आपकी DOB, ये कंप्लीट आपके सामने आ जाएगा। उम्मीदवार, एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये आपकी, यहाँ आपको उम्मीदवार के रूप में जो भी आपकी कैटेगरी है वो फिल कर देनी है। PWD कैंडिडेट्स के लिए ये स्पेशली, तो यहाँ आपको फिल कर देना है। अदर डिटेल में देखिए क्या आपको मधुमेह है तो यस नो कर देना है। किस जगह से निवासी हो, वार्षिक आय कितनी है आपकी, कंट्री कौन सा है, क्या आप निर्द 2025 विपरीत, या आपको अपने विवेक से जो भी है यस नो कर देना है। फिर आपको कैप्चा फिल कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आप नेक्स्ट अपना जो प्रोसेस है वो रहेगा आपका मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज। तो पहचान, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको चूज़ कर लेना है। तो मोस्टली आपका आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो आधार या पैन कार्ड में से एक को चूज़ कर लीजिएगा। और जैसे जैसे आप अपना स्टेप कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये यहाँ देखिए ये पेंडिंग बताएगी। रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तो ठीक है, सबमिट हो गया, पर्सनल डिटेल आपकी कंप्लीट हो गई। अब आइडेंटिटी पर अपन थर्ड प्रोसेस पर अपन चल रहे हैं, तो ये यहाँ पर आप देखते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। पेन अपने जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ दर्ज करने होंगे। फिर उसका कन्फर्मेशन हो जाएगा कैप्चा डालकर। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। उसके बाद में आपका 10वां जो भी स्टेप है, अपार ID आपने बना ली होगी, तो अपार ID नंबर आपको यहाँ फिल कर देनी है दोस्तों। जैसे आप अपनी ABC ID या अपार ID फिल करोगे उसके बाद में नेक्स्ट आपका देखिए सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए चयन करना है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको अपना देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न माध्यम, बहुत से बच्चे मेरे से पर्सनली मैसेज कर भी पूछ रहे थे। तो देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम अगर चूज़ करते हो तो इंग्लिश मीडियम में ही आपका प्रश्न पेपर आता है। हिंदी अगर आप चूज़ करते हो दोस्तों तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पेपर जो भी बाइलिंगुअल आपका पेपर आता है। और अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज है तो रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश में आपका पेपर आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में ओनली इंग्लिश में ही आता है। और एग्जामिनेशन सिटी की अगर बात करते हैं तो आपको 3 आपको यहाँ सिटी चूज़ कर लेनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। मोस्ट चांसेज होते हैं फर्स्ट जो भी आपका होता है वही आपको मिलता है, नज़दीकी आपको सेंटर दिया जाता है। और इस प्रकार से आपको यहाँ अपने पिताजी का व्यवसाय चयन कर लेना है और क्या योग्यता है, वहीं माता का भी यहाँ व्यवसाय, ऑक्यूपेशन और यहाँ क्वालिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। और ये मैंने बता दिया है पेपर का क्या मोड है। और यहाँ आपको जो पहला विकल्प एग्ज़ाम के सिटी के तौर पर, सेकंड और ये थर्ड, 3 आपको सिटीज़ चूज़ कर लेनी है। फिर आपको एक कैप्चा डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है।
और इधर देखिए आप कंप्लीट देखते जाओगे। फर्स्ट आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, आइडेंटिटी है, अपार आईडी आपने कर ली है। उसके बाद में आपने जो रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम और जो एग्ज़ाम सिटी है, सेंटर है, वो आपने सेलेक्ट कर लिया है। फिर अपना जो छठा स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल, इसका आपकी नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस होगा छठा वो होगा क्वालिफ़िकेशन इसके लिए, तो ये आपको फिल करना है। फिर उसके बाद में एडिशनल डिटेल्स पूछेगा आंटी तो वो फिल करना है। फिर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल कर देनी है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, नवा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स है फाइनल, फिर आपका 10वां रहेगा। तो कंप्लीट मैंने एग्जाम जो आपकी परीक्षा के लिए चयन सेलेक्ट फॉर एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट ये बता दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका 12वां किस प्रकार से आपको फिल कर देना है स्टेप। तो देखिए इसमें क्वालिफ़िकेशन डिटेल है 10th के बारे में, आपका 10th कब हुआ था, ठीक है, ये पासिंग ईयर, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम। फिर आपका स्कूल का नेम आ जाएगा, ठीक है, ये क्वालिफ़िकेशन आपका स्टेट कौन सा है, ज़िला कौन सा है, परीक्षा का मोड कौन सा था, ये आपका कॉलेज जो भी आपकी कॉलेजिंग है, मान लीजिए आपने बीएससी करी हुई है, या आपका जो भी स्कूल का पिन कोड है ये आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये 12th का इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगा, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन जो भी आपका एड्रेस वगैरह है। उसके बाद में आपको कैप्चा फिल कर 7 नेक्स्ट पर आ जाना है। नेक्स्ट अपना जो स्टेप है 13वां, उसमें देखिए आपको एडिशनल एनटीए के द्वारा ये आपकी जानकारी मांगी हुई है। तो नीट 2025 में देखिए क्या आप जुड़वा हैं, अतिरिक्त एडिशनल जानकारी है, तो ये आप अपने स्वविवेक से जो भी आपका जन्म स्थान है, स्टेट है, ज़िला है, ये आपको फिल कर देनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। 14 आपका ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए, तो आपको यहाँ देश, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी है वो आपका फिल कर देना है। देन आपको गेट ओटीपी, ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही करोगे आप। उसके बाद में आपका 15वां जो ऑथेंटिफिकेशन होगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया अभी इमरजेंसी डिटेल्स का मोबाइल नंबर पर, ईमेल पर आपके जो भी मैसेज आएगा उसको यहाँ दर्ज कर देनी है। वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल डालोगे वहाँ आपको ओटीपी प्राप्त होगा, तो यहाँ आपको वेरीफाई कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आपका इस प्रकार से रहने वाला है दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए होंगे या किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। तो देखिए पासवर्ड, आपकी फ़ोटोज़ मैंने बताया, पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। आपका जो बाएं और दाएं हाथ की जो थंब है या फिंगर है उसका आपको फिंगरप्रिंट है उसकी आवश्यकता होगी। सिग्नेचर की आपकी आवश्यकता होगी। और वहीं बात करें, वहीं आपका जो 10वीं की मार्कशीट है उसकी आपकी आवश्यकता होगी, यहाँ ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो भी सर्टिफिकेट है या आपका जो एड्रेस के तौर पर जो भी मूल निवास है या जो भी आपके पास आईडी है वो आपको यहाँ जो भी आंटी के द्वारा मांगी गई है वही आपको अपलोड कर देनी है। उनमें से पहचान के तौर पर आपने आधार कार्ड या पेन ड्राइव जो भी आपने अटैच किया है उसको अपलोड कर देना है दोस्तों। तो एक कंप्लीट इस प्रकार से आपको जो आपको ये लगभग 9 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ आपको देख भी सकते हैं, यहाँ पर एक देखिए इस प्रकार से आपको टिक इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहेगी कौन कौन से स्टेप हो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट आपका जो 10वां स्टेप है वो है फाइनल, जो आपका पेमेंट है वो करने का है। तो ये रिव्यू कर सकते हैं आप कंप्लीट, जैसे ही आप लास्ट स्टेप पर आओगे तो ये फाइनल सबमिट आपको नहीं करना है, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा पेज को। कंप्लीट आपके सामने ये पॉपअप इस प्रकार से ये विंडो ओपन होगा, उसमें से आपको देख लेना है कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। एड्रेस हो गया है, आपका नाम हो गया है, मोबाइल नंबर हो गया है, पेपर का मीडियम हो गया है, ठीक है ना, जैसे आपकी कैटेगरी हो गई है। तो इनको कंप्लीट आपको एक बार देख लेना है अच्छे से, चाहे आप खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए या बाहर से आप एप्लीकेशन साइबर कैफ़े से भी अगर फिल करवाते हो दोस्तों, तो आपकी एक कैटेगरी है, आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, एग्जामिनेशन सेंटर है, इन चारों पांचों चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ठीक है ना, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, मोबाइल वेरिफिकेशन आपका फर्स्ट में ही कंप्लीट हो गया था। फिर आपका जो ईमेल आईडी है और पेमेंट है यह भी पेंडिंग है। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है तो आपके सामने ये इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज आपकी जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको पेमेंट करना होगा। तो ठीक है, यहाँ आप एडिट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मिस्टेक हो जाता है रिव्यू के दौरान तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही है तो फिर आप अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करोगे, देन उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होगा। और यहाँ आप देखिए स्टेटस भी देख सकते हैं, जो भी आपने कंप्लीट की होगी वो आपके कंप्लीट यहाँ शो होता रहेगा, जो आपकी पेंडिंग रहेगी वो आपको यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्टिव जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फीस पेमेंट ये देखिए आपका
पेंडिंग है तो यहाँ आपको शो होगा एप्लीकेशन फॉर्म आपका फ़िल हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म आपका फ़िल हो गया, सबसे बाद में आपका पेमेंट होगा। मोबाइल वेरीफाई हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम ही, और ईमेल आपको बाद में वेरीफाई करना होता है। ठीक है, ये आपका ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी और मैंने बताया मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी जो आपके पास परमानेंट हो, चाहे आपका माता जी का हो, पिताजी का हो या आपका हो, वही आपको फिल कर देना है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम आपको वो उसकी आवश्यकता होगी और वो बाद में चेंज नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ जैसे आप वो फिल करोगे फिर उस पर आपको OTP आएगा, तो OTP फिल कर देना, देन आपके ये सबमिट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा आपका ईमेल। इस प्रकार से यहाँ OTP फिल कर देना है आपका। ये इस प्रकार से ये जो ड्यू बता रहा था आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ईमेल आईडी। देन आपको कंप्लीट पे एग्जामिनेशन फ़ीस कैटेगरी वाइज आपकी मैंने बताया 1700 आपका जनरल का है, 1600 आपका OBC का है, 1000 रुपये आपका थर्ड जेंडर का है। तो इस प्रकार से ये आपका कैटेगरी वाइज फ़ीस रहेगा, उसको कंप्लीट पेमेंट कर देना है। और ख़ुद से भरोगे तो ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है उससे कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट, और बाहर से करोगे तो साइबर कैफ़े वाला आपका जो भी पेमेंट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा उससे। तो ठीक है, ये इस प्रकार से आपका पेमेंट रहने वाला है। कंप्लीट मैंने प्रोसेस बता दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, चाहे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म, इसका कन्फर्मेशन पेज और इसकी फ़ोटो जो कॉपीज़ है वो आपको रखना है। साथ ही जैसे ही आपका एडमिट कार्ड्स 1 मई को रिलीज़ होगा एनटीए के द्वारा, तो उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको रखना है। थर्ड, आपका जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसका रिजल्ट का प्रिंट आउट, तीनों चीज़ों का जो भी प्रिंट आउट हो वो आपको साथ में ज़रूर से अच्छे से रखना है दोस्तों, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लगभग 31 अक्टूबर तक आप एनटीए के वेबसाइट से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद में एनटीए फिर क्लोज़ हो जाती है वेबसाइट। तो ये तीनों चारों चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये कंप्लीट इस प्रकार से आपका कन्फर्मेशन का पेज आएगा, इसको आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। कहीं मिस्टेक भी हो जाती है बाई चांस तो फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं, जो 9 से 11 मार्च बताया है उसके टाइम में। कंप्लीट आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और आई होप मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। और जो भी आपको मान लीजिए अगर कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगा हर एक का आपका जवाब दूँ।